Assalamualaikum, this is me Anarif Angat once again, a new video on my channel and this video is about, जो कि आपको टाइटल से पहले पता चल चुका होगा, मौलाना तारिक जमील एंड हिज ब्रांड MTJ। जैसे कि आप सब लोग भी जानते होंगे, अगर आप सिर्फ फेसबुक पर भी एक्टिव हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट टू नो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने लगी हूँ। MTJ और उस पर होने वाली बेपनाह तनकीद, इतना एक नॉन स्टॉप सिलसिला शुरू हो चुका है। मीम्स पे मीम्स बन रही हैं, शेयर हो रही हैं, थाउजेंड्स की तादाद में शेयर हो रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। जो इंसान मुझे लगता है कि वो रिलीजियसली मुझसे बेहतर है, आई प्रेफर टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। और मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसे इंसान है जिन्हें कि 99% लोग अपने दिल के किसी कोने खुदरे में ये चीज़ मानते हैं, चाहे वो वर्बली उसका इजहार करें या ना करें, और ये चीज़ मानते हैं कि वो रिलीजियसली हमसे बहुत बेहतर इंसान है। हम सब लोग इतने हिपोक्राइट हैं कि हम लोग एक तरफ कहते हैं कि जी मौलवियों को और कुछ आते हैं नहीं है, सिर्फ हलवा खा लो, यहाँ से कुछ खा लो, वहाँ से कुछ खा लो। और अगर ऑन दी अदर हैंड अगर वही हमारे आलिम फाजिल जो हजरात हैं वो कुछ ऐसा करना चाहें, वो हमारे साथ कदम से कदम हिलाकर चलना चाहें, तो भी हमें तकलीफ़ होती है कि जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये हमारे देसी लिबरल्स की तरफ से किया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब एक वो इंसान है जिनका बिल्कुल करियर शुरू से लेके अब तक बिल्कुल सबके सामने है, साफ शफाफ, हर तरह से। लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ जी बड़ी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो रही है। ऑब्वियसली इसमें कुछ ब्रांड्स भी शामिल होंगे। नोइंग द फैक्ट कि जो जैसे J.Dot जुनेद जमशेद साहब ने जब अपना ब्रांड लॉन्च किया और आज वो उनका ब्रांड कहाँ है, जितने मर्जी आप बड़े ब्रांड्स ले आए। जेंट्स की जब बात आती है, जब परफ्यूम्स की बात आती है स्पेशली जेंट्स की, तो J.Dot का कोई मुकाबला नहीं है। इवन माई ऑन ब्रदर इज़ अ डिज़ाइनर, वो खुद यही काम करते हैं, उसका अपना एक ब्रांड है, लेकिन ही क्लेम्स जो क्वालिटी J.Dot आपको दे देता है ना, वो कोई और ब्रांड पाकिस्तान में रहते हुए आपको नहीं दे सकता है। तो जब उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली दैट्स फॉर श्योर कि उनकी प्राइसेस भी उसी लिहाज से होंगी। वीडियो बनाने से पहले आई डिसाइडेड कि मैं पहले उनकी वेबसाइट पे गई MTJ की, क्योंकि एक इतने झूठे लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं, अपने बुक्स में, अपने हसद में, अपनी नफ़रत में इतना आगे चले जाते हैं कि झूठ को फैलाने में देर, और हम जैसे जाहिल किस्म के लोग उस झूठ को फैलाते हैं। वो झूठ बोलते हैं और हम उसे फैलाते हैं। दिस इज़ हाउ वी आर एज अ नेशन। फिर हमारे रोने नहीं ख़त्म होते जी, पता नहीं हमारी कौम को क्या हो गया, पता नहीं जी मुसलमानों को क्या हो गया, ये हुआ है मुसलमानों को। झूठ के पीछे लग जाते हैं, लकीर के फ़कीर हैं, खुद कोई रिसर्च नहीं करनी है, जहाँ से किसी ने कुछ बता दिया वो पॉइंट पकड़ा और बस जी शुरू है। और वो उसकी तो ऐसी की तैसी, वो ऐसा तो वैसा, वो अब खुद को जो चीज़ हम खुद नहीं ना कर सकते, हमेशा उसी चीज़ से हम कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो वहीं पर आपकी जालसी आ जाती है, आप वहीं से उसे जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हो फॉर जस्ट नो गुड रीज़न, या फिर कुछ व्यूज़ देने के लिए, या फिर कुछ लोगों के सामने बहुत कोई हीरो शीरो बनने के लिए। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। किसी को किसी से तकलीफ़ है, किसी को किसी से तकलीफ़ है। अब ये एक वाहिद न्यूट्रल इंसान रहते थे यहाँ पर, जिन्हें जो सिर्फ और सिर्फ आपको अमन का दर्स देते हैं। मौलाना तारिक जमील का जब उन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया, खैर तभी हमारे लिबरल्स को बड़ी तकलीफ़ हुई कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है, ये तो सिर्फ हम करेंगे, ये मौलवियों का काम नहीं है। मौलवी कैसे हमारे साथ मैदान में आ गए भाई? नो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक बड़ा ना तनकीद का सिलसिला शुरू किया, भाई ये देखो जी मौलवी उठे हैं अब और ये है तो वो है। खैर हमें दर्स देते रहे सादगी का, और खुद देखो हमें दर्स दे दे के क्या उन्होंने, मतलब सादगी का दर्स अगर आपको दिया है तो इससे आप उनके इस ब्रांड खोलने को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आई एम जस्ट नॉट गेटिंग दिस वेरी पॉइंट। सादगी मतलब मैं कमाना छोड़ दूँ, कोई आए तो मुझे दे जाए, मैं क्यों कमाऊँ? मैंने तो सादगी का दर्स दिया। सादगी को हाउ कैन यू इवन कनेक्ट विद डूइंग अ बिजनेस? दिस इज़ रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। जब इनके ब्रांड का बाकायदा आगाज़ हो गया, इफ्तिताह हो गया, तो उसके बाद अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले बात है कि ये ख़बर बहुत ही ज़्यादा गर्दिश करी थी जी सोशल मीडिया पर। एक नाड़ा उन्होंने जो है वो 500 का बेचना शुरू कर दिया। ले जी, नाड़े को तो इतनी इज्जत कभी किसी ने दी नहीं होगी जितनी MTJ ने दे दी, ब्ला 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 ब्ला। इतनी ज़्यादा ये झूठी खबर इतनी ज़्यादा सर्कुलेट कर गई सोसाइटी में कि फाइनली MTJ के जो मैनेजरियल पोस्ट पे कुछ लोग हैं उन्होंने आके इसकी तरदीद की और उन्होंने बताया कि खबर झूठी है, हम नाड़ा बनाते ही नहीं है। ये हमारा लेवल है हिपोक्रेसी का, ये हमारा लेवल है झूठ का, और ये हमारा लेवल है हमारी अकल का। हम कुछ भी सुनेंगे हम सिर्फ फैलाएंगे, अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे, व्हाट नॉट।
आप लोगों ने तहकीक की थी ये फैलाने से पहले? डेफिनेटली नहीं की। ये जिन लोगों ने और शेयर की, ऑब्वियसली डेफिनेटली आप लोगों के ग्रजेस हैं। डू एक्सेप्ट दिस वेरी थिंग। आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई कि मौलाना साहब जो है वो MTJ बना के बैठ के जे डॉट के मुकाबले। अब लेग पुलिंग तो हम पे फ़र्ज़ है, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, लेग पुलिंग ना करें एक दूसरे के, ऐसे कैसे हो सकते हैं? बाहर से कोई करे ना करे, हम पे तो फ़र्ज़ है। सुना है कि कोई काफिर, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई यहूदी, किसी ने उठ के कहा कि देखो इनके मौलवी ने जो है वो ब्रांड बना लिया। नहीं कहा, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किसी को कोई प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम मुसलमान ही काफ़ी। मैंने पर्सनली जाके उनकी पूरी वेबसाइट चेक की है, मैंने लेडीज़ के सारे ड्रेसेस चेक किए हैं, मैंने जेंट्स के चेक किए हैं, मैंने जेंट्स की 3 चप्पलें अभी तक आई हैं, वो भी पेशावरी चप्पल है। उसके अलावा फुटवेयर में अभी कोई कलेक्शन नहीं है। और जो कपड़े हैं उनमें जेंट्स वेराइटी भी है, वुमेन के लिए भी बहुत अच्छी वेराइटी है। मुझे कहीं कोई एक चीज़ भी, मैंने फिर अपने भाई से पूछा जो कि जेंट्स का ऑलरेडी काम करता है, उसका अपना ब्रांड है, मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे बताओ ये 4500 से स्टार्ट हो रहा है जेंट्स का एक बना है 2 पीस, तो तुम क्या कहते हो? उसने कहा कि इससे कम प्राइस में ना एक ब्रांड नहीं दे सकते। उसने कहा कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो मेरा तो स्टार्ट ही 4500 से है। अगर मैं एक आम ब्रांड हो के जो कि मतलब ऑब्वियसली उनके लेवल पे अभी नहीं है, अगर मैं वो ब्रांड हो के 4500 ले रहा हूँ तो क्या मसला है, क्यों ना वो ले? ऑब्वियसली वो जुनैद जमशेद के मुकाबले का ब्रांड है, ठीक है। अगर मौलाना साहब दूसरों को तनकीद करते हैं कि आपने अच्छा माल बेचना है, आपने 2 नंबरी नहीं करनी, आपने अपना पैसा हलाल करना है, तो ऑब्वियसली ही विल डू द सेम थिंग कि जो लोग उनसे लें वो उनके परमानेंट क्लाइंट बने। हम लोग भी जो बिज़नेस करते हैं हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम चीज़ जब दें, ठीक है पैसे थोड़े ज़्यादा हो जाएं, लेकिन हम ऐसी दें कि हमारे क्लाइंट्स पक्के, हमारी क्लाइंटेज बने। तो कोई भी बिजनेस होगा, आप लोगों में से अगर कोई करता है तो फिर मेरे ख्याल में वो उसमें ये एक सेंस का मादा होना चाहिए कि 4500, 4700, 4900, 5000 में आप इसको कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ऐसे बैठ के तनकीद करना किसी इंसान को जो है वो सेकंड्स में ऐसे नेक्स्ट टू शैतान बिठा देना, हु द हेल आर वी, मतलब हाउ कैन यू इवन डू दैट? वो इंसान जिसने आज तक अगर कुछ किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला है। कितने ब्रोदल्स की औरतों को उस बंदे ने घर पे बिठा दिया कि आप लोगों ने अगर नहीं ब्रोदल छोड़ सकते हो तो जस्ट सिट राइट देयर, आप लोगों को घर बैठा पैसा आ जाएगा। जो पैसा आपने गलत काम करके कमाना है आपको नहीं कमाओ, आप लोग घर बैठो, मेरी बेटियों मेरी बच्चियों में आपको घर बैठे पैसा दे दूंगा। तो पैसा कहाँ से आएगा अगर वो अर्न नहीं करेंगे? बजाय उन्हें इतने अच्छे कॉज में सपोर्ट करने के, लेकिन अखलाक की जरूरत होती है इंसान की, आजकल वो भी नहीं है लोगों में। तो हाउ कैन यू इवन डू दैट? तनकीद पे तनकीद, पूरा भला बाकायदा कह रहे हैं ये अपने अंदर का सारा मुसलमान आपने जगा लिया, मुनाफाखोरी सारी चुन चुन के हदीसें ढूंढ के ला रहे हैं, ये हदीस में ये है, ये हदीस में ये कुरानी आयत ये कहती है। कभी कुरान को अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक को लागू किया होता तो मेरे ख्याल में हम एक लफ्ज़ बोलने से पहले भी 100 दफ़ा सोचते। हम बोल किसके बारे में रहे हैं पहले आप वो तो देख लें। हस्बे तौफीक, हस्बे ज़रूरत, बल्कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खुद आलिम बन जाते हैं, शुरू हो जाते हैं हम फतवे पे फतवा देने। द थिंग इज़ के सुम्मुम बुकमुन उम्यून, अगर मौलाना साहब वही शर्ट जो मुझे एक शर्ट 1000 में मिल रही है वो एक शर्ट और दुपट्टा 2000 में दे रहे हैं, इट मेक सेंस। इसमें भी आप लोगों ने जो है वो कीड़े निकालने हैं। क्यों निकालने हैं भाई? नहीं लेना ना लो। उन्होंने ब्रांड बनाया है, उन्होंने आप पे फतवा नहीं लगाया कि अगर आप MTJ से ख़रीदारी नहीं करेंगे तो आप तो मुसलमानियत से खारिज हो गए हैं। अपनी इतनी नेगेटिव एनर्जी बचा के रखें, अपना ये जो छोटा सा दिमाग है ना जिसमें आप लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कैद करके रखा हुआ है, उसे भी थोड़ा सा बचा के रखें, बहुत काम आएगा आपके। हमने करना ही क्या होता है सिवाय नेगेटिविटी फैलाने के? इस एक इंसान को ना बख्श दें, क्योंकि इस एक इंसान ने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ। बचपन से लेकर आज तक अगर इनके बारे में कुछ सुना है ना तो सिर्फ यही सुना है, ही इज़ अ लाइफ चेंजर। किसी के बारे में कभी बुरा नहीं कहा, किसी को कभी गलत नहीं कहा। वीना मलिक हो, कोई गलत से गलत हमारी नज़र में जो लोग होते हैं वो हों, दुनिया जहान की धतकारी ब्रोदल में रहने वाली प्रोस्टिट्यूट्स हों, ये वाहिद बंदा जो कहता है कि नहीं तुम मेरी बेटी हो मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसी ऐसी लड़कियों से तो लोग कहते हैं भाई इनसे कोसों मील दूर भागो, बदनाम हो जाओगे, इनके आसपास ही उन्हें है। एंड ही इज़ द वन जो कि इन सबके सर पे हाथ रखते हैं एंड और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। छोटी बात है। और आप उस इंसान के खिलाफ जो है ना पूरी कौम जो जिद्दोजहद में लग गई है कि जी बस हमें जो है ना वो इस इंसान को गलत साबित करना है। अपने काम से काम रखें, जितना रिस्क मिल रहा है ना, जितना अल्लाह पाक दे रहे हैं उसमें खुश रहें, मेहनत करें। वो एक मुहावरा है ना कि मेहनत कर हसद ना कर। दैट वाज द मैसेज ऑफ द डे। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।